हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे भवानी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसिक टॉपिक 8th क्लास का। ये टॉपिक है वर्ग एंड वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं। तो वर्ग की बात की जाए तो वर्ग क्या होता है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो वह उस संख्या का क्या होगा, वर्ग। जैसे कि किसी संख्या है, जैसे मान लिया जैसे 2 है। अब इस दो उसका संख्या का उसके ऊपर पावर 2 होना, वह उसका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे कि किसी संख्या के ऊपर घात, अर्थात ये क्या होती है, घात। तो किसी संख्या के ऊपर घात 2 होना वह क्या कहलाती है, उस संख्या का वर्ग। जैसे कि किसी संख्या के ऊपर घात 2 का होना, क्या मतलब है इसका, कि 2 इस संख्या का 2 बार गुणा होना। क्लियर। इसका क्या आएगा, वर्ग क्या आएगा, 4। तो मतलब किसी संख्या के ऊपर घात 2 होना उस संख्या का वर्ग कहलाता है। क्लियर है। उस संख्या को घात 2 का मतलब है 2 बार इंटू करना। ओके, ये तो हो गई वर्ग की बात। जैसे कि आप निकाल सकते हो, जैसे 5 का स्क्वायर। अब इसका वर्ग आपको ज्ञात करना है तो 5 गुणा 5 क्या आएगा, 25। तो ये जो आप आंसर आएगा, जो 25 क्या है, इस संख्या का वर्ग है। इस प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। जैसे कि आप बात की जाए यहाँ पे 12 का स्क्वायर, इसकी बात की जाए तो इसका वर्ग क्या आएगा, इसको 2 बार आप गुणा करोगे, जिससे 12 गुणा 12 क्या आएगा, 144। तो ये जो क्या है, ये वर्ग है। अब बात की जाएगी, अगला टॉपिक है आपका वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या होता है, किसी भी संख्या, जैसे कि इसके अंदर होता है वर्गमूल। जैसे कि कोई भी आपकी संख्या है, जैसे कि 81। अब ये संख्या किस संख्या से मिलकर, किस संख्या को डबल बार आपने जब गुणा किया है, जब ये आपको बना है, मतलब किस संख्या की घात 2 होने पर ये आपको प्राप्त हुआ है। जैसे कि ये 9 गुणा 9, 9 9 81 ये आया है। तो ये जो संख्या है, जो 9 के स्क्वायर, तो अर्थात ये जो संख्या बनने वाली है, जो स्क्वायर के नीचे जो संख्या बैठी है, जो ये संख्या है, जो इसका वर्गमूल होगा। तो ये क्या होती है, इस प्रकार आप वर्गमूल आप ज्ञात कर सकते हो। ये जो वर्गमूल ज्ञात करने की एक भागविधि के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि भागविधि के द्वारा किस प्रकार वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। एक सिंपल सी ट्रिक है, इसके द्वारा आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। जैसे भी किसी भी संख्या का, जैसे कि मैंने ले ली कोई भी संख्या, जैसे कि 65 61 ले लिया। क्लियर। अब ये संख्या, इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। क्लियर। इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है तो किस प्रकार निकालोगे, भागविधि द्वारा। तो ये है। अब इसके अंदर आप इसको लिख लोगे। क्लियर। अब इसमें क्या करना है, वर्गमूल की बात की जाए तो इसमें संख्या को आप 2 बार गुणा करोगे तो यहाँ पे इसमें 2 2 के जोड़े बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 2 के जोड़े बनाते। पीछे से आपने 2 2 के जोड़े बना लिए। फर्स्ट स्टेप ये होती है आपकी। क्लियर। अब आगे का ये जोड़ा है, उसको आप देखोगे कि ये किसके वर्ग से छोटा है। तो आपको देखना है ये किसके वर्ग से छोटा है। 65 है, ये संख्या क्या है, 65। ये किसके वर्ग से छोटी संख्या है। क्लियर। अब 8 देखा जाए तो 8 का वर्ग कितना होगा, 8 का स्क्वायर होगा 64। तो 64। क्लियर। ये 64, अभी भी 65 इससे बड़ा है। अब 9 लिया जाए यहाँ पे, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 गुणा 9, 9 का स्क्वायर होगा 81। तो ये जो संख्या है 9, तो ये तो जो 65 से बड़ी है, तो हम इसको नहीं लेंगे बल्कि इसको लेंगे। ये क्या है, इससे छोटी है। तो आपको इससे छोटी संख्या लेनी है, न कि बड़ी। तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 8 है ना। कितनी बार गुणा करने पर आए, 2 बार। तो इसको लिखोगे आप 8, और यहाँ पर ऊपर भागफल के रूप में क्या लिखोगे आप, 8। क्लियर। अब देखो 8 लिख लिया आपने, यहाँ पे लिख दोगे कितना आया, 64। इसको गुणा करने पर कितना आया, 64। क्लियर। अब इसको जितनी बार इसका इसमें भाग गया है, इसका आपने जितना बार आपने इसको ऊपर लिखा है, उसको यहाँ पे इसको ही जोड़ दोगे। क्लियर। इसमें इसको जोड़ देना है, और यहाँ पे क्या करना है, इसको घटाना है। तो 65 में से 64 गए तो 1 है ना। और अब क्या करना है, इसको यहाँ पे जोड़ के लिख दोगे आप। क्या करोगे, जोड़ के, तो 16 ये आपने जोड़ के लिख दिया। अब क्या करना है अगली स्टेप में, अब इधर ये जो अगला जोड़ा है उसको आपको पूरा उतारना है। तो अगला जोड़ा क्या है आपका, 61। तो 61 को यहाँ पे उतार लोगे। अब इस अगली स्टेप में क्या करोगे आप, यहाँ पे अभी यहाँ पर क्या है, 16। अब इसको ऐसी संख्या से गुणा करना है, यहाँ पे जो लिखोगे आप उसी को उससे गुणा करना है नीचे। क्लियर। अब यहाँ पे आप जैसे कि 0 लिख दोगे, तो 0 लिख दोगे तो 0 से नीचे गुणा करना है, तो पूरा 0 आ जाएगा, है ना। तो ये भी इससे छोटा रहेगा। ऐसी संख्या से गुणा करना है जो इससे 161 से बाहर ना जाए, ऊपर ना जाए, मेरा मतलब ये। तो इसको आप 1 से गुणा करके देखोगे, तो 1 से गुणा करोगे तो 161 आएगा। कितना आएगा, 161। तो 161 को यहाँ पे लिख दोगे तो ये कितना आएगा, 0। तो अब जो यहाँ से जितनी संख्या से आपने गुणा किया है उसको आप ऊपर लिखोगे, तो जो 81 आएगा वो इसका वर्गमूल होगा। ये क्या है,
वर्गमूल। इस प्रकार आप कितनी भी बड़ी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2-2 के जोड़े बनाने हैं, और वो भी जोड़े कहाँ से बनाने हैं, पीछे से 2-2 के जोड़े बनाओगे आप। और फर्स्ट स्टेप में वही करना है, ऐसी संख्या लेनी है जिसके वर्ग से उसको छोटा हो। चलिए, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 64 को, और उसको जितनी बार आपको गुणा करना है उसको नीचे उसके जोड़ के लिख देना है। और फिर अगली स्टेप में क्या करोगे, ऐसी संख्या से इसमें गुणा करना है जो कि उससे बड़ी ना हो। जितना आप उसको गुणा करोगे यहाँ पे लगोगे उतना ही ऊपर लिखना है आपको। इस प्रकार आप वर्गमूल विधि भाग विधि द्वारा आप वर्गमूल को ज्ञात कर सकते हो। इससे चाहे आप कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका वर्गमूल आप ज्ञात कर सकते हो।